मंशियात फरोश जेल में भी बाज न आया। फैसलाबाद थाने से सेंट्रल जेल मुंतकिल होने वाले कैदी से आइस बरामद। कैदी वसीम को मंशियात केस में सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। कैदी ने तावीज में आइस छुपाई थी। तलाशी न लेने पर एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुंशियात फरोश जेल में भी बाज न आया। फैसलाबाद थाने से सेंट्रल जेल मुंतकिल होने वाले कैदी से आइस बरामद कर ली गई है। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में बेशतर अद्वियात मुकर्ररा मुद्दत में इस्तेमाल न हो सकी। अस्पतालों में मौजूद अद्वियात ज़ायदुल मियाद, जिम्मेदार कौन है? सीओ हेल्थ का इजहार बरहमी। डीएचक्यूज, रूरल हेल्थ सेंटर्स और डेप्यूटी हेल्थ अफसरान से फहरिस्त मांग ली है। फहरिस्त न देने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से मराकज़ सेहत को ख़त लिखा गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की जो इंतजामिया ने ख़त लिखा गया और कहा गया है कि जो अद्वियात ऐसी हैं जो कि नज़दीक जिनकी एक्सपायरी तारीख़ है, एक्सपायरी डेट है, तो उससे मुतलिक जो है वो मालूमात फराहम की जाएँ। इससे मज़ीद क्या कहा गया, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साका मुनीर साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साका साहब, बताएं लेटर में क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है उनका एक बड़ा इनिशिएटिव अच्छा है मेडिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का। उसमें बेसिकली तमाम इन्वेंट्री आ जाते हैं। नियर एक्सपायरी जो है वो बड़ी आसानी के साथ फैच हो जाती है। सारी जो लेटर है उसका स्कोप ऑफ विजन ये है कि जो नियर एक्सपायरी मेडिसिन हैं जहाँ पे उनकी कंजम्पशन ज़्यादा है, उन सेंटर्स पे उसको टाइमली जो है वो कर दिया जाए ताकि जो हमारी बहुत कॉस्टली दवाई है वो एक्सपायर होने से बच सके और उसको प्रॉपरली हम यूज़ कर सकें। तो इस सिलसिले में जितने भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं या सीनियर मेडिकल अफसरान हैं उन तमाम को जी बिल्कुल, अक्रॉस द बोर्ड इन डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद जितने आरएससीज फॉल करते हैं और जितने टीएचक्यूज डोमेन में उन सबको और इवन बीएचयूज तक ये जो है सिलसिला लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें डिस्पर्शन हो जाएगी जो नियर एक्सपायरी मेडिसिन के उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ है। जो ज़ायदुल मियाद अद्वियात जिनकी तारीख नज़दीक है तो उन्हें जो है दीगर मराकज़ से जहाँ पे उनकी अद्वियात की जो है ज़्यादा डिमांड है तो वहाँ पे मुंतकिल किया जा सके। और अज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं जहाँ के मुकाम पर दरिया चिनाब में पानी का मामूल से ज़्यादा बहाव। बस्ती मल्ला, बस्ती मोची और कच्चा चक में समेत कई इलाके मुसलसल ज़ेरे आब आ गए। आपको बता रहे हैं जहाँ के मुकाम पर दरिया चिनाब में पानी का मामूल से ज़ायद बहाव बरकरार। बस्ती मल्ला, बस्ती मोची और कच्चा चक समेत कई इलाके मुसलसल ज़ेरे आब आ गए। आपको अपडेट करें, दरिया चिनाब में पानी का मामूल से ज़ायद बहाव। बस्ती मुल्ला मोची, कच्चा चक समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कलोड़ा, खरोड़ा, बाकेर, खेवा के कई इलाके भी ज़ेरे आब आए हैं। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। बताइएगा रमज़ान। क्यूसिक के करीब है और गुज़िश्ता 24 घंटे से ये सूरत हाल जो है वो कायम है। मामूली कमी वाक़ होने के बाद भी जो है बहुत से इलाके इस वक्त ज़ेरे आब हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिफाजती बंद के अंदर के इलाके में और अरबाब आपको मेरे कम में दिखा भी सकते हैं। इस वक्त हद निगाह पानी ही पानी है। इसके अंदर कई डेरे, कई घर जो हैं वो इस वक्त जो है वो पानी के अंदर महसूर हैं। बहुत से ऐसे इलाके जो हैं वो उनका ज़मीनी राब्ता अभी भी बहाल नहीं हो सका, जिनमें बेला जबाना के इलाके हैं, खरोड़ा बाकर के इलाके हैं, खोलड़ा का इलाका है, इसके साथ साथ कच्चा चक है, बस्ती मल्ला का इलाका है और इसके साथ साथ जो मुल्ही का इलाके हैं जहां पर इस वक्त पानी ही पानी है, जिसके बायस जो इलाका मकीन हैं और जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इन इलाकों के अंदर मौजूद जो सब्जियां हैं वो तबाह हो चुकी हैं। धान की फसल जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हुई है। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, इस वक्त अंदर की क्या सूरत हाल है? कुछ पानी तो जो है वो इस वक्त कमी नजर आ रही है। जी रात से कोई कम हुआ है जी, तकरीबन 3-4 अंगल कम हुआ है। रात पहले बढ़ रहा था, तकरीबन परसों पहले दिन मसला ने तकरीबन 40,000 चुसक है वो भी बाहर आ जाता है। तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए हैं मुसीबत में पड़े हैं। 40,000 इस वक्त जो चारे की सूरत हाल है वो क्या है? चारे के तौर तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम जाते हैं बाहर, या तूड़ी डाल रहे हैं या इधर शहर लाए जाते हैं, उधर से रेस्क्यू एहलकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, क्या ड्यूटीज़ जो हैं वो इस वक्त सौंपी गई हैं, क्या चीज़ें जो हैं मॉनिटर की जा रही हैं? डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर अली हसनैन साहब की हदायत पर यहाँ पे पिंडी मल्ला पॉइंट पर 2 बोर्ड डेब्यूट हैं, क्योंकि पानी की सतह पहले से कम है।
क्योंकि फ़िलहाल पानी पीछे नहीं बताया जा रहा, तो उस वजह से यहाँ पर हमें 24 घंटे ड्यूटी पर अलर्ट रखा गया है, ताकि किसी भी एमरजेंसी या पानी का बहाव अप डाउन होता है तो उस वाले से हम बिल्कुल पानी अगर ज़्यादा होता है तो रेस्क्यू की ड्यूटी भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। मराला, खान की और इसके साथ साथ कादराबाद और चनियोट के मुकाम पर भी जो है वो मामूल से ज़ायद पानी है, लेकिन जो है वो बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल नहीं है। जी रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमालिया में कार्रवाइयों के दौरान पकड़ी गई 3,726 लीटर जाली मशरूबात तल्फ कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स का 157 किलो जाली पैकेजिंग मटीरियल और 81 किलो दीगर नाकिज अशिया भी तल्फ कर दी गई। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस फैसलाबाद डिवीजन कैसर जावेद ने फील्ड ऑफिसर के साथ मीटिंग की, भरपूर अंदाज में कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत की। जाली और गैर मेयारी अशिया खुनोश बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का इंदिया दे दिया है। आपको बताएं, फैसलाबाद में कपड़े के ताजरों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है, कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। फजील अहमद से बात करेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में 1 रुपये 81 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफा किया गया है, जो कि माह अगस्त के बिलों में चार्ज किया जाएगा, जिस पर फैसलाबाद के कारोबारी तबके की जानिब से इस हवाले से शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है कि जो नेपरा की जानिब से बिजली फी यूनिट 1 रुपये 81 पैसे मजीद बढ़ाई गई है, इससे महंगाई का नया तूफान आएगा। यहाँ पर कारोबारी तबका मेरे साथ मौजूद है, ताजर हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, क्या कहते हैं? हमारे लिए तो पिछला जो 7.5 रुपये अभी तक तो वो हम जख्म नहीं भूल सके थे, अब आगे फिर एक जख्म ताज़ा कर दिया, 1 रुपये कुछ पैसे, उस पर भी हमारी कास्ट नहीं आ रही है। आप पूरा बाजार ट्राई करके देख लें को आपको गाहक नज़र आ रहा है, दुकानदार खामोश बैठे हुए हैं और अफसरदा हालत में। उसको किस तरह मैनेज करेंगे जब आपकी कमाई को है कोई नहीं और बिल बढ़ते जा रहे। सूरत हाल इंतहाई नागुज़ीर होगी हमारे लिए बिल देने। उसको अभी ख़त्म हुए, पहले को नहीं हुआ तो आप नियम हो गया। इसके साथ ये भी वासा के बिल ये मेरे पास आए हैं, वासा के बिल उन्होंने 500 गुना बढ़ा दिए हैं। बिजली के बिल, ये सब हम सारे दिन बिलों में ही रहते हैं और कोई काम नहीं हम कर पा रहे, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं सूरत हाल। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, कारोबारी तबका जो है वो इस वक्त शदीद परेशान है बिजली की कीमत में इजाफा। फजील, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग म्यूनसिपल कमेटी इन एक्शन आ गई। तजावुजात पर सब्जियां और फलों की रेडियां कब्जे में ले ली गई। रेडी बांध सरापा एहतजाज, अमले पर मंथली लेने का भी इल्जाम लगा दिया गया। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में रेडी बानों ने अपने मुतालबात के हक में इस वक्त एहतजाज कर रखा है। रेलवे फाटक को बंद कर दिया और रेलवे क्रॉसिंग पर उन्होंने धरना भी दिया। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सर जी, हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि TMA का हमला हमें रोज़ाना परेशान करता है, जबकि ये काम सिर्फ टोबा टेक्सिंग में है और कहीं नहीं है। FSD में नहीं है, जंग में नहीं है, चनियोट में नहीं है, गोजरा में नहीं है, सिर्फ टोबा टेक्सिंग में है। वो इसलिए कि रेडी वालों से पैसे लेते हैं, उनसे फ्रूट ले जाते हैं, जब कोई इनके साथ ये बदतमीजी करता है तो उनकी रेडियां पकड़ के ले जाते हैं। आज तो हद हो गई कि गरीब आवाम की रेडियां पकड़ी और चक्के उतार के उन्होंने स्टोर में रख लिए। ठीक है, उनका जो भी सामान रेडियो के ऊपर था वो उन्होंने जब्त कर लिया है और दे नहीं रहे। ठीक है ना, दुकानदारों को कोई कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने 20-20 फुट जगह मली हुई है, 50,000 किराए पे उन्होंने आगे अपने इंसान बिठाए हुए हैं, लोग जो किराया दे रहे हैं उन्हें। ठीक है ना, आपकी रेडियो पे जो फ्रूट और सब्जियां पड़ी हैं वो खराब नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल खराब हो जाएंगी सर जी। हमने उनसे कहा कि हमें जाने दें। सुबह 9 बजे से हमारी रेडियां पकड़ी हुई हैं और हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। ना CO साहब सुन रहे हैं, ना MOR सुन रहे हैं। सब फ्रूट वहाँ खराब हो रहा है। किस बाजार से ये आपकी रेडियां उठाई हैं उन्होंने? सदर बाजार से, जंग रोड से, ठीक है ना, तालाब बाजार से। ठीक है ना, जबकि दुकानों वालों के अड्डे वहाँ पे वैसे ही लगे हुए हैं, उन्हें हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने। बस बिल्कुल मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त को 14% सस्ता फ़ज़ाई सफ़र PIA ने जश्न आज़ादी पर अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के लिए रियायत का ऐलान कर दिया है। 14 अगस्त को 14% सस्ता फ़िज़ाई सफ़र PIA ने जश्न आज़ादी पर अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के लिए रियायत का ऐलान कर दिया। PIA की अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के लिए रियायत का ऐलान, रियायती टिकट फौरी तौर पर हासिल किए जा सकते हैं। रियायती टिकट 14 अगस्त को सफ़र के लिए मुयस्सर होंगे। PIA ने मुसाफिरों को नवीद सुना दी।
फैसल आबाद में ग्रीन लाइन्स क्लब की जानिब से मोहम्मद अली जौहर हाई स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीबात। सदर क्लब जाहिद अहमद भट्ट ने खसूसी शिरकत की। इस हवाले से बात करेंगे, मरियम रजा से बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में फैसलाबाद ग्रीन लाइन्स क्लब की जानिब से अली जौहर हाई स्कूल के अंदर जो है वो 14 अगस्त की इवेंट की तकरीब का जो है तमाम किया गया, जिसके अंदर बच्चों के साथ साथ जो है लायंस क्लब्स के तमाम अहदेदारान ने यहाँ पर शिरकत भी की। 14 अगस्त के हवाले से मिली नगमे भी बच्चों के साथ जो है वो गाए गए और पौधे भी लगाए गए। इस वक्त हमारे साथ लायंस क्लब के सदर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा, आज इवेंट का जो है वो इनेकाद किया गया, बच्चों ने भी इसके अंदर भरपूर हिस्सा लिया, लायंस क्लब ने भी पौधे लगाए, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फैसलाबाद ग्रीन लाइन्स ने आज जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर में ये जश्न आज़ादी का जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें ट्री प्लांटेशन भी की गई। मकसद ऐसी तकरीबात का मनाने का ये है कि हमारी जो यूथ है उसको रियलाइज़ हो कि हमने आज से 76 ईयर्स आलमोस्ट अगो जो इंडिपेंडेंस हासिल की थी और इतनी कुर्बानियाँ दी थी, तो उसका मकसद क्या था? एक आज़ाद रियासत थी, उसमें हम कामयाब हो गए, लेकिन अब आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस रियासत ने किस तरीके से तरक्की करनी है और वहाँ के लोगों ने किस तरीके से खुशहाल रहना है, आज़ाद रहना है, तो उस पर जो है एक बिग जो है वो एफर्ट की ज़रूरत है। और ऐसे इवेंट्स जो है वो इन बच्चों को आकर एड्रेस करने से, इनको बताने से कि हम किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं और हमारा मुल्क कैसे आगे जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नौजवानों को के बारे में बताने के लिए हमारी बुजुर्गों की कुर्बानी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट में स्कॉलरशिप पर दाखिलों के लिए मेरिट लिस्ट आवेजा कर दी है। पंजाब कॉलेजेस का तालीमी बोर्ड के टॉप 10 तलबा को स्कॉलरशिप्स पर फ्री एजुकेशन के साथ 10 लाख रुपए तक नकद इनाम देने का ऐलान। रीजनल डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस रिफत इकबाल कहते हैं, मैट्रिक इम्तिहानात में 825 से ज़ायद नंबर हासिल करने वाले 5000 से ज़ायद तलबा को इंटरमीडिएट में मेरिट स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद बारी आती है इंटरमीडिएट में कॉलेज के इंतखाब की, और इस हवाले से पंजाब कॉलेजेस जो हैं वो यकीनी तौर पर फैसलाबाद में बच्चों की पहली चॉइस बन गया है, क्योंकि स्कॉलरशिप की मद में बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है। और आज मेरिट लिस्टें आवेज़ा कर दी गई हैं उन बच्चों की जिन्होंने पंजाब कॉलेजेस में इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए अप्लाई कर रखा था। कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, क्या क्या फेवर दी जा रही है बच्चों को, और कितने मार्क्स पर मेरिट बनाया गया है इंटरमीडिएट में फ्री एडमिशन का, इस पर बात करने के लिए रीजनल डायरेक्टर मौजूद हैं रिफत इकबाल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सर क्या कहते हैं, 5000 से ज़ायद बच्चों की स्कॉलरशिप की लिस्टें लग चुकी हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, क्या क्राइटेरिया था, कितने मार्क्स वाले बच्चों को क्या क्या स्कॉलरशिप दी जा रही हैं? जहांगीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इस मौके पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और आज आपने देखा कि जो मैट्रिक के वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस साल मैट्रिक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनको पंजाब कॉलेज में जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफ़र किए जा रहे थे उनके टैलेंट पे, उनके मार्क्स पे, उस हवाले से वो लिस्टें देखने के लिए यहाँ आए थे। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की हमेशा से ये रवायत रही है कि जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं हम उसको हमेशा ऑनर करते हैं। और 5000 के करीब वो बच्चे थे जो भी हमें यहाँ नज़र आ रहे थे, लेकिन एक्चुअली ये तादाद 6000 से भी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि रात गए तक ये सिलसिला फॉर्म जमा होने का जारी था। और कुछ पेरेंट्स की अभी भी रिक्वेस्ट आई है, तो हम आज का दिन भी उनको शामिल करेंगे तो फिगर तकरीबन 7000 पे चली जाएगी। 7000 स्टूडेंट्स के जो इसका जो क्राइटेरिया है उस हवाले से हमने इसे डिफरेंट हिस्सों में, जैसे एफएससी के लिए इट वाज 75%, आईसीएस के लिए इट वाज 70% और आईकॉम एफए के लिए 60%, इन मार्क्स के ऊपर बच्चे अप्लाई कर सकते थे। अब उनको क्या क्या स्कॉलरशिप मिलता है वो अगर हम ज़्यादा तफसील में जाएंगे तो बहरहाल वो करोड़ों में अमाउंट बन जाती है। मैं चीदा चीदा आपसे जिक्र कर देता हूँ कि इस साल हमने फर्स्ट टॉप जो 10 पोजीशंस है, बोर्ड पोजीशंस डिक्लेयर नहीं करता लेकिन गज़ट से एनालिसिस हो जाता है, तो 1089 पे फैसलाबाद बोर्ड का टॉप है, फिर 88, 87। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने न सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पाकिस्तान के जितने बोर्ड्स में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ब्रांचेस हैं वहाँ पर ये पॉलिसी जो है ये अनाउंस कर दी है कि पहली 10 पोजीशंस लेने वाले वो बेटे और बेटियाँ जो पंजाब कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनको 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, कोई पूरी लिस्ट है, वो जो है उसको स्कॉलरशिप के तौर पे तो फ्री एजुकेशन तो मिल ही रही थी, प्लस ये उनको कैश की शक्ल में प्राइजेज जो हैं ये दिए जाएंगे। मकसद सिर्फ यही था कि हमारे वो बच्चे जो मेहनत करते हैं वो बाकियों से मुख्तलिफ
मुख्तलिफ नज़र आएँ और वतन अजीज़ हमारा जो है जिस भी तरह हम प्राइवेट सेक्टर वाले इसके साथ कंट्रीब्यूट कर सकें और इस टैलेंट को एक्नॉलेज कर सकें, जो हमारे स्टार पंजाबियंस में से बोलता हूँ, और बल्कि आने वाले दिनों में तो ये ज़्यादा वतन अजीज़ को सब करने जाएंगे, तो इसमें इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फ्यूचर के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंशाल्लाह वो पंजाब कॉलेज आपको देगा। तो यही आज के दिन की ख़ास बात थी। बिल्कुल, स्कॉलरशिप की मद में बच्चों को ना सिर्फ फ्री एजुकेशन दी जा रही है बल्कि कैश स्कॉलरशिप भी दिए जा रहे हैं, कैश प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि तालीमी बोर्ड्स की तरफ से पोजीशन देने का सिलसिला जो है वो पिछले कुछ सालों से रोक दिया गया है, लेकिन पंजाब कॉलेजेस की तरफ से यहाँ दाखिला लेने वाले जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं किसी भी बोर्ड के, उनको कैश प्राइजेस दिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ फ्री एजुकेशन भी दी जा रही है। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।